बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में राजमा बना रही हूँ जो कि बहुत टेस्टी बनेगा। ये टेस्टी होने के साथ ये बहुत हेल्दी भी है। ये बच्चों बड़ों सबकी पसंदीदा डिश है। बच्चों को खासकर ज़रूर खिलाइए क्योंकि ये फाइबर्स, मिनरल्स और प्रोटीन का बहुत ही अच्छा ज़रिया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने जो है आधा किलो जो है 500 ग्राम मैंने लोबिया लिए। लोबिया में 3 किस्म के ये होते हैं। ये एक बड़े साइज़ वाले लाल है, इससे कलर यही होगा लेकिन साइज़ में छोटा होगा। और जो तीसरे नंबर पे लोबिया आता है वो छितरा लोबिया होता है, वो 2 कलर का होता है। तो आपको जो भी लोबिया पसंद हो आप उसको बना सकते हैं, तरीका यही होगा। लेकिन आपने इसको जो है पूरी रात के लिए भिगो के रखना होता है ताकि ये अच्छी तरह जो है पक जाए, वरना हमारा टाइम फिर ज़्यादा लगेगा। प्रेशर कुकर में इतना पानी डालना है कि ये 2-3 इंच ऊपर ही पानी रहे। सिर्फ बस इसमें जो है हमने 1 चम्मच नमक डाल दिए। इसके ऊपर ऐसा ढक्कन रख देंगे और इसका एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो जैसे ही हाई फ्लेम पे इसमें उबाल आ जाए तो ये इसके ऊपर जो है ना थोड़े बहुत जो लोबिया के दाने होते हैं वो ऊपर से तैरने लग जाते हैं। तो आप चूल्हा बंद कर दें और इसकी जो स्टीम है उसके निकलने का इंतज़ार करने बस चंद सेकंड ही लगते हैं। तो इसके ऊपर जो दाने तैर रहे होते हैं ना वो खुद से नीचे बैठ जाते हैं और दानों के साथ मिक्स हो जाते हैं। अगर नहीं हो तो आप इसमें ऐसे चम्मच भी चला सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे इसकी वो जो दाने नीचे नहीं बिठाएंगे तो ये अगर आप 1 घंटा भी प्रेशर कुकर में इसको बनाएंगे तो ये तब भी जो ऊपर तैर रहे हैं दाने ये पकेंगे नहीं। तो बस इसमें जो है हमने इसके दाने अब बिठा दिए और इसमें जो है हमने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है। उसको तकरीबन 95% कुक करना है और 30 मिनट के लिए इसको पकाना है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 30 मिनट के बाद हमारा जो लोबिया अच्छी तरह कुक हो चुका है और थोड़ी सी इसमें कसर है। वो दोबारा हम जब इसको मसाले के साथ पकाएंगे क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है ना वो लिपटी हुई लगी रहेगी और बंदी बंदी रहेगी, तो इस वजह से हमने इसको दोबारा मसाले के साथ बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 2 दालचीनी के मसाले के पीस लिए हैं, 2 बड़ी इलायची ली है, ज़ीरा मैंने 1 चम्मच ली है, तेज़पत्ते मैंने 2 लिए, 2 अदद मैंने प्याज लिए, इसको बिल्कुल बारीक स्लाइस से मैंने काट लिया, इससे ग्रेवी अच्छी आती है। और 3 अदद मैंने टमाटर लिए, लाल वाले लिए, और आधा कप तेल लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया 1 से 1.5 चम्मच लिया है मैंने। यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच ली है, हल्दी 1 चम्मच ली है, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच लिया है, खुश धनिया 1 चम्मच लिया है, पाउडर है ये, और कश्मीरी लाल मिर्च ये भी मैंने 1 चम्मच लिया है। प्रेशर कुकर में तेल डाल देंगे और जो गरम मसाले हैं उसको थोड़ा सा हमने फ्राई कर देना है और बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना और फ्लेम भी हाई नहीं रखनी वरना ये मसाले जो है वो जल जाएंगे। बस इसी स्टेज में इसमें जो हमने बारीक प्याज स्लाइसेस में काटे हैं वो शामिल कर देंगे। और हमने जो पिसा हुआ सारा मसाला लिया है ना उसको हमने थोड़े से पानी में थोड़ी देर के लिए रखना होता है क्योंकि ये अच्छी तरह थोड़े से वो हो जाते फूल जाते मसाले, तो उससे जो हमारे राजमा का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो सारे मसाले एक बाउल में डाल देंगे और थोड़ा सा हमने आधा कप से भी कम या आधा कप पानी डाल देना है ताकि ये थोड़े से जो है फूल जाए। तो जब तक हमारे ये जो प्याज है वो फ्राई होता है तब तक इसको रखना है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है इसको, लेकिन बस इतना हो कि बस 2-3 मिनट ये लगा रहे, ऐसे ही पड़ा रहे, तो ये जो है सारे मसाले फूल जाते हैं तो हमारे जो राजमा का टेस्ट है वो दोबारा हो जाता है। इसको हम साइड पे रख देंगे, लेकिन प्याज में भी हमने चम्मच चलाना है कहीं हमारे प्याज जल ना जाए और फ्लेम अपने हाई नहीं रखनी। बस इसी स्टेज में इसमें जो है हमने जो टमाटर पीसे हैं वो शामिल कर देंगे और इससे पहले हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना। बस थोड़ा सा इसको फ्राई कर देना है क्योंकि हमने जो है लहसुन अदरक को भी बिल्कुल बारीक पीसा है। अगर आप प्याज भी बिल्कुल बारीक काट सकते हैं सही है, नहीं तो आप इसको भी पीस लें तो हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनती है। प्याज टमाटर को शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे। तो अभी इसका जो कलर है ना वो आपको पीला सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये जब थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, भून लेंगे सारे मसाले को, तो ये इसका इतना अच्छा कलर आ जाता है बिल्कुल रेड वाला। तो आपने लाजमी जो है टमाटर भी लाल वाले लेने। मसाला हमारा अच्छी तरह जो है फूल चुका है वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। यकीन में इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी जब ये इसका ये मसाला
फ्राई होता है ना, तो इसका जो टेस्ट है वो तो अच्छा होता ही है, लेकिन जो इसकी स्मेल है, खुशबू है, वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। थोड़ा सा इसमें पानी मसाला रह गया था, तो उसमें जब थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है तो मैंने इसमें भी इसको शामिल कर दी। किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना। बस अच्छी तरह इसको हमने फ्राई कर दिया। आप देख सकते हैं मसाले ने जो ऑयल छोड़ दिया है, और बस इसी स्टेज में हमने जो लोबिया उबाला है उसका पानी अलग कर दिया था। तो सबसे पहले हमने जो पानी है वो शामिल कर देना इस मसाले में। एक उबाल आने पे जो लोबिया हमने अलग किया था वो भी डाल देंगे। तो बस हमने इसको जो है 95% कुक किया है, तो हम थोड़ा सा इस मसाले में इसको 1 से 2 सीटियाँ देंगे, ताकि ये जो है इसकी जो ग्रेवी है लिपटी हुई रहे और बंदी बंदी रहे। ऐसे होता है कि ये अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो इसका जो ग्रेवी अलग रहती है और इसका जो लोबिया वो अलग रहता है, तो इसका जो इसका टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। कुछ लोगों को इस वजह से पसंद नहीं होता कि इसमें जो है प्याज टमाटर अलग से तैरते हैं और लहसुन अदरक अलग से। तो इस वजह से दोबारा हमने इस पे ढक्कन रखना होता है, ताकि ये जो राजमा है और ग्रेवी यकजा हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा राजमा तैयार हो चुका है। इसके आप दाने चेक कर ले कितने अच्छी तरह कुक हो चुके थे, लेकिन बिल्कुल साबुत है, बिल्कुल दाना इसका टूटा नहीं है। और ग्रेवी भी आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो ऊपर से 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिए और थोड़े से हरे धनिए के पत्ते डाल दिए। मैंने इसको जो है रोटी के साथ सर्व किए, आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में ये बहुत टेस्टी मज़े का लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। लेकिन आपने बिल्कुल मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाना है, तो इंशाल्लाह आपके भी ऐसे ही परफेक्ट राजमा तैयार होगा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ आसान तरीके के साथ ये रेसिपी शेयर की है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसे बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।